हेलो फ्रेंड, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज आपको 5 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए देखते रहिए राम मिलन 227 को। आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227। इसी क्रम में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ऑप्शन सी में है 5 मार्च को मनाया गया है। आप देखेंगे मार्च इम्पोर्टेंट डे के बारे में। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026 और 2031 का अनावरण किया है? तो वो अनावरण किया है, ऑप्शन सी में है गुजरात ने। आप देखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आप देखेंगे ये है गुजरात का मैप। राज्य है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। और आप देखेंगे लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। आप देखेंगे गुजरात राज्य का मैप। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। राज्य गुजरात, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आप देखेंगे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? 2026 में मुख्य अतिथि हैं तो वो हैं ऑप्शन सी में फिनलैंड के। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्ती आगलांग अदरक की पहली खेप लंदन को नियुक्त की है? लंदन को नियुक्त की है वह राज्य है ऑप्शन सी में असम। आप देखेंगे एक बार फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, असम की राजधानी दिसपुर है। आप देखेंगे असम का ये मैप है और राज्य है असम, राजधानी है दिसपुर और लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। आप देखेंगे एक सींग वाले गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और आप देखेंगे 2 दिसंबर को असम दिवस भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया है? कौशल को कहाँ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी में देखेंगे मुंबई लॉन्च किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भी लखनऊ में ही है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पशु बारहसिंघा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी में है अमेरिका ने शुरू किया है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ऑप्शन बी में है भारत बन गई है। आप देखेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे
हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो पहली महिला क्रिकेट टीम भारत की बन गई है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 AASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी में है मंगलुरु हवाई अड्डे ने पुरस्कार जीता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी में है प्रवीण एवं खनूजा को नियुक्त किया गया है। और देखेंगे हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी में है प्रवीण एवं खनूजा को नियुक्त किया गया है। आप एक बार फिर देखेंगे, हाल ही में महात्मा गांधी एक महान संचालक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी में देखेंगे धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हाट वेब प्रबंधन SOP जारी किया है? हाट वेब प्रबंधन SOP जारी किया है, तो वह राज्य ऑप्शन सी में उड़ीसा ने जारी किया है। आप देखेंगे ये उड़ीसा का मैप है। गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है और जिले की संख्या 30 है। और देखेंगे उड़ीसा, गठन 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल कंभम पति हरिबाबू। लोकसभा की 21 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93 नंबर के बने हैं। और आप देखेंगे उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं और वहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं और राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभापति जी हैं। और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ में से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को करने वाला पहला देश बन गया है? तो बन गया देश ऑप्शन बी में है डेनमार्क। वह बन गया देश ऑप्शन बी में है डेनमार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश बन गया ऑप्शन सी में है स्कॉटलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की इरिशा हीली किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो वह ऑप्शन ए में है क्रिकेट से संबंधित है। और आप देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन में देखेंगे, भारत हाल ही में किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कनाडा। आप देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वाराणसी में देखेंगे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इस्पात विमेन थ्रू एक्शन स्मिता लीग द्वारा अचीव स्पोर्ट्स माइलस्टोन का एक विशेष संस्करण घोषित किया है? युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निखिल खड़से ने। और आप देखेंगे PM मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है? तो मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अब 8वां जन औषधि दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? तो 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में किस राज्य UT में लखपत बिटिया योजना, सहेली पिंक, स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। और आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है? तो तिरुवनंतपुरम में। मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिरिक दार्जिलिंग हिल्स में। आप देखेंगे दिल्ली सरकार की लखपत बिटिया योजना में बेटियों के नाम की कुल कितनी राशि जमा करने का प्रावधान है? तो 56,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। आप देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो उसे कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।